दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, का जीवन संघर्ष, हिम्मत और अडिगता का प्रेरणादायक उदाहरण है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अडिग रह सकता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। आइए उनकी जीवन यात्रा को विस्तार से जानें। दोस्तों, बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सिद्धार्थ का जन्म लगभग 573 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासिता और सुरक्षा में बिता। उन्हें कभी भी दुख, पीड़ा या किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं से दूर रखा ताकि वे राजा बने और राज्य की जिम्मेदारियों को संभालें। दोस्तों, एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्हें जीवन की अस्थायीता और दुख के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सभी सांसारिक सुख अस्थायी हैं और असली सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और शाही जीवन को त्याग दिया। उन्होंने एक सन्यासी का जीवन अपनाया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। यह निर्णय उनकी हिम्मत और अडिगता का प्रमाण था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे, चाहे इसके लिए कितना भी समय और परिश्रम क्यों न करना पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की और कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। वे दिन रात ध्यान करते और बहुत कम भोजन करते। एक बार वे इतने कमजोर हो गए कि मृत्यु के करीब पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और संकल्प लिया कि वे मध्यम मार्ग अपनाएंगे, न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक कठोरता। दोस्तों, सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। कई दिन और रात उन्होंने बिना हिले डुले ध्यान किया। इस दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत और धैर्य ने उन्हें विजयी बनाया। दोस्तों, आखिरकार सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बने, जिसका अर्थ है जागृत। उन्होंने जाना कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बुद्ध ने अपनी यात्रा समाप्त नहीं की। उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में शिक्षा दी। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। दुख, जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख समुत्पाद दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख निरोध दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व हैं जो दुखों से मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, सही इरादे रखना। सम्यवाणी, सही बोलना। सम्यक कर्म, सही कार्य करना। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सही स्मरण रखना। सम्यक समाधि, सही ध्यान करना। दोस्तों, बुद्ध ने 42 वर्षों तक अपनी शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न जाति, वर्ग और लिंग के लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास और धैर्य से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनकी शिक्षा में सहानुभूति, करुणा और अहिंसा पर जोर दिया गया। दोस्तों, 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपने अंतिम दिन बिताए। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी और कहा कि सभी प्राणी नश्वर हैं और सत्य की खोज में हमेशा लगे रहना चाहिए। उनका अंतिम संदेश था, अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध की कहानी हिम्मत, धैर्य और अडिगता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न केवल शाही सुखों का त्याग किया, बल्कि अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी किया। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि हिम्मत कभी हारने नहीं देती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।